तो नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोचा में मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज यूपी टेट में कैसे 110 प्लस या उससे भी बेहतर स्कोर पहली बार में प्राप्त करने का तरीका। तो चलिए बिना देर किए डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये यूपी टेट का ऑफिशियल जो सिलेबस दिख रहा है, ये आपको मिल चुका होगा ऑफिशियल सिलेबस। अगर नहीं प्राप्त होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं इसको पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। तो आइए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे यूपी टेट की संरचना व विषय वस्तु क्या रही है। यहाँ पे किसी भी चीज को आप जान लीजिए दोस्त, अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो हर एक चीज को क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज होती है दैट इज दी स्ट्रेटजी। रणनीति क्या है हमारी, किसी भी काम को करने से पहले हमें एक योजना तैयार करनी होती है, प्लान तैयार करना होता है और उस पे काम करना होता है दोस्त। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूपी टेट जो परीक्षा है, मैं ये कक्षा 1 से 5 के लिए पहले बताऊंगा, फिर आपको जो ये प्राइमरी के लिए है स्पेशली, और फिर जूनियर के लिए भी बताई जाएगी बातें। तो पहले प्राइमरी के लिए देख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्त इस बार का यूपी टेट, क्योंकि सुपर टेट इसके जस्ट बाद आने वाला है, हम सबको पता है। मिनिमम 11,000 की तो वैकेंसी हमें दिखी गई है, 11 के प्लस 11,508 की भर्ती, जो कि होनी सुनिश्चित है दोस्त। मैं किसी आप जानते हैं किसी तरीके का मेरा कोई ना कोचिंग है ना कमीशन है जिसके लिए मैं बताऊंगा। तो ये चीज जेन्यून है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2027 का आम चुनाव होने वाला है यूपी में, और हर बार की तरह इस बार भी चुनाव से पहले कुछ कुछ चीजें बहुत तीव्र गति से होंगी, तेजी से होंगी। तो आइए बिना देरी किए यूपी टेट को हम लोग कैसे क्रैक करेंगे ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोस्त ये जान लीजिए कि ये परीक्षा कितने टाइम की होती है। ये परीक्षा आपकी होती है जैसा कि मैं यूपी टेट क्वालिफाई कर चुका हूं, इसीलिए ये चीज बता पा रहा हूं। मैंने स्वयं इसको क्वालिफाई किया हुआ है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। अब दोस्त 150 मिनट की जिसकी अवधि होती है, अगर मिनट में कन्वर्ट करें 2.5 घंटे को तो ठीक है। यूपी टेट में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प बहुविकल्पी होते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है इसमें। सोचिएगा, नॉट नॉट नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो आप देखिए जरा इसकी संरचना कैसी है दोस्त। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या लिखा है आपको, ये लिखा हुआ है ना, फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जो कि अनिवार्य है। और अनिवार्य का मतलब आप जानते हैं कंपलसरी है। 30 एमसीक्यूज होंगे, 30 प्रश्न होंगे और 30 ही नंबर के होंगे। तो आप जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको सीडीपी बोलते हैं। दूसरा है दोस्त भाषा, प्रथम हिंदी जो कि अनिवार्य है। यहां पे आप सीटेट की तरह हिंदी और इंग्लिश में चुन नहीं सकते, पहला आपको हिंदी लेना ही लेना है, ठीक है। तो 30 एमसीक्यू जिसके भी बनने हैं, जिसके 30 नंबर होंगे, ये भी आप समझ लीजिए। दूसरी भाषा आप द्वितीय भाषा आप अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, जो कि अनिवार्य है, इनमें से किसी किसी एक को चुनना ही चुनना है। आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, जिसके 30 एमसीक्यूज होंगे, 30 नंबर के। मैंने इंग्लिश चुना है, मैं अपना बता रहा हूं आपको। बाकी आप संस्कृत और उर्दू में भी से भी चुन सकते हैं। गणित जो कि अनिवार्य है ही, गणित बिना गणित के तो आप समझ लीजिए कि कुछ मतलब पेपर वगैरह हो ही नहीं पाएगा आपका कुछ भी। तो गणित जो है वो अनिवार्य है दोस्त, तो गणित को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, पहली बात, ठीक है। अनिवार्य है गणित, और ये भी 30 नंबर का ही है, ठीक है। ये भी आपका तो देखिए, ये गणित अनिवार्य हो ही चुका है जहां तक आप समझ चुके हैं। तो इसकी भी मार्किंग जो है वो कितने की है आप देख पा रहे होंगे, 30 नंबर का ही ये भी क्वेश्चन है, और 30 इसके एमसीक्यूज भी हैं, और 30 ही ये नंबर का भी है, ठीक है। तो 30-30 ये भी है। अब आते हैं पांचवा, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण अध्ययन, जिसको अनिवार्य कहा, ये भी अनिवार्य है, जिसको ईवीएस बोलते हैं शॉर्ट में, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस। ये भी 30 एमसीक्यूज हैं, 30 नंबर के हैं। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर होगा, और 150 मिनट भी आपको मिलने वाला है। 150 मिनट यानी कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे दोस्त।
तो आइए देखते हैं डिटेल सिलेबस क्या है। तो डिटेल सिलेबस इसका कुछ इस प्रकार है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि देखिए डिटेल सिलेबस क्या है इसका। देखिए ये रहा आपका डिटेल सिलेबस दोस्त। तो सबसे पहले जो कि बाल विकास है, क्या है? सबसे पहला है बाल विकास। यही सबसे पहला पेपर है दोस्त, शिक्षण विधियां बाल विकास की कौन कौन सी, और विषय वस्तु के साथ भी है, और पूरा पूरा टोटल आपको 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है पेपर पूरा इसी पैटर्न से होके आने वाला है और हमेशा से आता रहा है। ये पुराना ही है, नया नहीं है। बाल विकास का क्या अर्थ है ये आपको जानना है। सबसे पहला टॉपिक देखिए, टॉपिक वाइज हम लोग लेके चलेंगे। आवश्यकता तथा उसका क्षेत्र क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं, शारीरिक विकास, जैसा कि मैंने ये मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। अब ये चीजें जो है, मैं अगर शॉर्ट में बोलूं, देखिए इतना सारा आप बोलेंगे कि ये तो सेम टू सेम आप पढ़ रहे हैं गाथा, ऐसा नहीं है। देखिए स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट की क्या क्या अवस्थाएं हैं आप जानते हैं, स्टेजेस में कौन कौन से आते हैं। पहला क्या आता है, चलिए वो तो डिटेल में हम लोग अभी तो सिलेबस डिस्कशन ही कर रहे हैं। पहला आप जानते हैं कि इन्फेंसी आता है। इन्फेंसी से भी अगर कहें पहले तो प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था के दौरान ही बच्चे का क्या है स्थिति, वो है। दूसरा आपको इन्फेंसी जो कि 0 से 2 इयर्स का बीच का बात होती है, मतलब 2 साल तक की अवस्था। फिर इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ये सब चलता है। तो ये सब के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जरा देख लेते हैं, आइए। तो और एक टॉपिक है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए इसमें लाइन में आप देख के थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा हो शायद, लेकिन ये कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसमें ये क्या है कि चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित किस किस दो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं मेनली, जो इसने बता दिया। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी जो पुरानी जो है ये मदर से फादर से मिलता हुआ जो भी डीएनए है उसके थ्रू आया हुआ जो जीन्स हैं, वो हेरिडिटी करेक्टर बता रहे हैं। और दूसरा वातावरण यानी कि एनवायरमेंट। ये दो फैक्टर हैं, पहला हेरिडिटी और दूसरा वंशानुक्रम यानी दूसरा एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। यानी इसको आप अगर भाषा अपनी भाषा साधारण भाषा में कहें तो ये माहौल बता रहा है। पर्यावरण मतलब ये नहीं कि आप उसको बैठ के ईवीएस पढ़ा रहे हैं, बल्कि माहौल बता रहे हैं, माहौल दे रहे हैं, किस प्रकार के माहौल में वो बच्चा रह रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। गालीबाज वाले माहौल में रहेगा तो गाली देगा, बढ़िया माहौल में रहेगा तो बढ़िया चीज सीखेगा। क्या क्या इसमें आती है चीजें, क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं वंशानुक्रम और वातावरण को, तो साथ साथ पारिवारिक यानी फैमिली के रूप में, और इसके अलावा तो ये सभी चीजें जो हैं वो प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं, एक तरह से माहौल बताती हैं। फिर इसी तरह से आए जरा देखते हैं, हाईलाइट करते हुए हम लोग चीजों को चलेंगे, क्या क्या जरूरी है। सीखने का अर्थ तथा अधिगम का सिद्धांत। देखिए अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से लर्निंग के फैक्टर्स हैं, कौन कौन से लर्निंग के तरीके हैं, वो हैं। इसमें अधिगम के नियम कैसे हैं, थॉर्नडाइक के नियम क्या हैं, उनका महत्व क्या है। इसी तरह से अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, कक्षा शिक्षण में इनके व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको अगर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कहूं तो इसमें आप देखिए ध्यान से, तो थॉर्नडाइक को विशेषतया इसको बार बार बताया है। वो बिल्ली वाला जो पावलो थॉर्नडाइक ने जो दिया था, बिल्ली वाला जो एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर, सीखने वाला, पिजड़े में से कैसे वो बिजली पंजा मार रही थी ऐसे, है ना, वो वाला थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। पावलो वाला जो कुत्ते वाला उन्होंने दिया था, पावलो साहब ने, हाँ, कुत्ते का प्रतिक्रिया वाला सिद्धांत दिया था कैसे। और स्किनर ने चूहे पर जो किया था वो सिद्धांत, कोहलर ने जैसे सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे किया था वो सिद्धांत। फिर इसी तरह से प्याजे का आप जानते ही हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं इनको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने बताया था, कॉग्निटिव पे
यानी कि संज्ञानात्मक विकास इनका जो है मन जो है ये खास तौर पे मानसिक रूप से ज्यादा आईक्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं, ईक्यू पे नहीं, आईक्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट पे। प्याजे साहब, वाइगोस्की साहब सामाजिक वाला सामाजिकता का सिद्धांत देते हैं, समाज से रिलेटेड चीजें बताते हैं। सीखने का वक्र बने लर्निंग कर्व्स कैसे हो सकते हैं, यानी कि सीखने में पठार आ सकता है, कारण निराकरण, यानी सीखने में लर्निंग में कैसे क्या चीजें बदल सकती हैं, जैसे या तो स्ट्रेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ समय जाके जाके धीरे धीरे आप डाउनफॉल हो सकता है आपका लर्निंग में। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको जाननी है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या जानना है दोस्त, आइए देखते हैं। तो शिक्षण की कुछ विधियां हैं, शिक्षण की कुछ विधाएं हैं। अब ये कौन सी विधाएं हैं जरा देख लेते हैं। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियां, शिक्षण के नवीन विधाएं, शिक्षण के, देखिए मैं अगर ध्यान से देखूं तो ज्यादातर चीजें तो सीटेट से ये कोरिलेट कर जाती हैं। तो जो चीजें सीटेट में पढ़े हैं वो चीजें आप जरूर दोहरा लीजिएगा, दोहराना है आपको, रिवीजन करना है इस चीज का, सीटेट वाले का रिवाइज, ठीक है, रिवाइज योर नोट्स। और अगर नहीं नोट्स बनाए हैं, पहली बार ही है, तो भाई इस चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे आपको अब रेगुलर वे में यूपी टेट से रिलेटेड चीजें दी जाएंगी, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे मेरा ज्यादातर वीडियो केवीएस पीआरटी को लेकर के फोकस था, क्योंकि मेरा खुद का भी केवीएस पीआरटी दिया हुआ है, टीयर 1 टीयर 2, और यूपी टेट भी मेरा खुद का ही एग्जाम होने वाला है। तो मैं वो सारी चीजें ही करा रहा हूँ जो मेरे मतलब मैं जिस चीज की प्रिपरेशन खुद भी कर रहा हूँ वो भी आपको बता रहा हूँ। इट मीन्स कि ये आपके लिए सुनहरा मौका इसलिए भी है क्योंकि वो व्यक्ति जो स्वयं इस चीज को दे चुका है और खुद से दोबारा प्रिपरेशन करके और वापस से मॉक टेस्ट में 110 प्लस ला के खुद को भी साबित कर रहा है और आपको भी मौका दे रहा है, तरीका दे रहा है। कोई किसी को सीक्रेट नहीं बताता दोस्त, लेकिन अगर मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे तो मेरा खुद का पहले से निकला हुआ है, आया हुआ है, तो मुझे इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वो भी क्वालिफाइंग नेचर है। ऐसा नहीं है कि सुपर टेट में हेल्प नहीं करूंगा, सुपर टेट में भी हेल्प जितना हो सकेगा वो सब करूंगा आपको। उसके लिए भी मैंने सोच रखा है, बस यूपी टेट पहले आप सबका हम सबका एक बार से क्वालिफाई दोबारा से हो जाए, और जो लोग पहली बार दे रहे हैं यूपी टेट उनका भी पहली बार में हो जाए। तो यही इच्छा के अनुसार ये काम चल रहा है। तो समावेशी शिक्षा निर्देशन और परामर्श की बातें अगर देखेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन, देखिए ये सारी चीजों का मैं, आप बोलेंगे सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश बोल करके क्या साबित कर रहे हैं। इंग्लिश बोलने का मकसद ये है सिर्फ कि ये चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से दिमाग में छप जाती हैं दोस्त। हिंदी में बहुत सी चीजें जो हैं, खासतौर पे सीडीपी में ये आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग हिंदी हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में सेम बना रहता है। इंक्लूसिव आ जाएगा, आप समझ जाएंगे ये समावेशी शिक्षा की बात से चल रही है। इंक्लूजन में क्या चीजें आती हैं, अपवंचित वर्ग है, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, मानसिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक, ये सब क्या है? अरे यार ये सब कुछ नहीं है, बस ये जान लो ना कि आपको कुछ नहीं तो आप एक चीज करो। वो क्या? एक चीज फॉलो करोगे आप इंक्लूसिव बन जाओगे और आपका सारा आंसर बिल्कुल सटीक और सही हो जाएगा। क्या करना है आपको दोस्त? बस एक चीज ध्यान रखना है, दैट इज, वो है क्या? वो है डिस्क्रिमिनेशन। अब आप कहोगे क्या डिस्क्रिमिनेशन करना है? नहीं, यही आपको नहीं करना, यानी भेदभाव, भेदभाव नहीं करना बच्चों के साथ, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, वर्ग के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, कुछ भी हो, मानसिक दक्षता, आप उसको भेदभाव नहीं कराएंगे। यही चीज आपको आंसर देना है पॉजिटिव वे में, ठीक है। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या हो सकते हैं? सामग्री, विधियां, जैसे टीएलएम और अभिवृत्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं, टीएलएम कौन सा यूज करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सब आपको बताया जाएगा एक एक करके वीडियो में। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कैसे कैसी क्या रणनीति रहने वाली है हमारी इसमें 110 प्लस स्कोर करने का यूपी टेट में। बच्चों को अधिगम जांचने के लिए आवश्यक टूल्स, तकनीक क्या हो सकती हैं? समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां क्या होंगी? ब्रेल लिपि यानी लुई ब्रेल वाला, पिछली बार तो बस यही क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्त कि आप बताओ कि कौन से ब्रेल, ब्रेल में क्या नाम था उनका, तो लुई ब्रेल नाम था, लुई ब्रेल। लुई हिंदी में बोलो या फिर लुइस भी कई बार इंग्लिश में LOUIS भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यही है बेसिक बेसिक चीजें। कई बार तो आप सिलेबस अच्छे से ढंग से पढ़ लो तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ सिर्फ सिलेबस से कि बहुत सी चीजें आपको क्या क्या करनी है। समावेशी बच्चों हेतु
निर्देशन, परामर्श, अर्थ, उद्देश्य और विधियां क्या क्या हो सकती हैं समावेशी के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। परामर्श यानी आप काउंसलिंग कैसे करेंगे, बच्चों को सहयोग देने वाली विधाएं कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि मनोविज्ञानशाला है। अब ये क्वेश्चन बन के आ सकता है या आ जाता है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो प्रयागराज में है। देखो आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेबस, सिर्फ और सिर्फ स्टिक टू द सिलेबस ओनली। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होगी, और ना ही सिर्फ जानकारी, वो एक क्वेश्चन भी बन के आ जाएगा। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर है। जिला चिकित्सालय काउंसलिंग के परामर्श के काम में आता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको आप डाइट बोलते हैं, DIET डाइट। फिर पर्यावरण एवं निरीक्षण तंत्र है। समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां कौन कौन सी है, सरकारी गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन को NGO भी बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या क्या है, ठीक है। तो अधिगम और अध्यापन आप करेंगे तो बालक किस प्रकार से सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। देखो ये बेसिक बेसिक जानकारी है, बेसिक है सब कुछ। आप बेसिक विभाग में जा रहे हैं और आपको जानकारी भी बेसिक ही चाहिए, ठीक है दोस्त। तो डोंट वरी, आपको बेसिक चीजें ही जानकारी चाहिए बालक बालक के बारे में, बच्चों के बारे में। बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे असफल, क्यों असफल हो जाते हैं। देखो फेल्योर की चीज आप सोचो ना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आप खुद के लिए भी सोचो, फेल्योर कैसे हो जाते हो या किस तरीके से उससे निकल के बाहर आते हो, ये भी बच्चों को सिखाना होता है। अधिगम और अध्यापन के बुनियादी प्रक्रियाएं बोलिए, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, मतलब सामाजिक वाली बात आएगी तो वाइगोस्की को पकड़ो ना, वाइगोस्की की बात अगर आप जान लिए तो सामाजिक वाली सारी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कैसे वाइगोस्की साहब ने बताया था कि जेड जेड क्या था, मुझे बताओ जरा, जेट के बाद क्या था, ZTP नहीं ना। ये बताओ, वो उन्होंने जो हेल्प करने वाली छोटी सी बात बोली थी उसको क्या बोले थे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ये क्या था, कौन सा जोन था, ये मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। कि वाइगोस्की साहब ने कौन से चीज को बोला था कि इसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा बच्चे को तो वहां से वो सीख जाएगा, उसको क्या बोलते थे, कौन सा क्षेत्र बोलते थे। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। जेट के बाद क्या, पूरा जोड़ के बताइएगा। बालकों में फिर इसी तरह से समस्या समाधान करता के रूप में बालक कैसे काम करता है, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक क्या काम करता है। अन्वेषक है बालक, आपको प्याजे साहब ने बोल रखा है इसको कि भैया बालक जो है नन्हा वैज्ञानिक है, नन्हा वैज्ञानिक है वो, और इसको आप अन्वेषक के इनोवेटर के तौर पे रखिए। बच्चे को अब ये सोचते हैं कि भैया हम जो मर्जी वो सिखा देंगे, नहीं, वो उसको सब समझ में आता है भाई जो बोलते हो। वैकल्पिक संकल्पना के अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण क्या हो सकते हैं बालकों के लिए, त्रुटियों को समझना, वेद बोध संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, भाषा में अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय। फिर से वही आ गया, देखो निजी और पर्यावरणीय, जो आप देखते हो ना कि कैसा माहौल दे रहे हो उस बच्चे को, ये सब बातें देखो। आप ज्यादातर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में कर ले जाओगे, पॉजिटिव सेंस में अगर रहोगे, पॉजिटिव वाइब्स लेके चलोगे, तो बच्चे को आपको पॉजिटिविटी ही फ्लो करानी होती है। तो ये हो गया आपका CDP सिलेबस, इस तरीके से हम ये रणनीति रहनी चाहिए। हिंदी, हिंदी के लिए जान लो, हिंदी विषय वस्तु है अभिठित अनुच्छेद। देखो ये तो आप बचपन से, हम तो कहेंगे 9th 10th में आप स्पेशली आप देखते आए हो कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज को ही आपको बोला जाता है। अनसीन इसलिए बोला जाता है कि आपने पहले कभी पढ़ा ना हो, और उसको देख के उस पैसेज की मदद से आप क्वेश्चन आंसर कर लोगे। तो पहला तो यही अपठित अनुच्छेद। दूसरा है हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में। तो स्वर और व्यंजन तो आप सभी जानते हैं, अ आ इ ई उ ऊ, ये सब क्या है, स्वर है। और व्यंजन आप जानते हैं, क ख ग घ, ये स्वर जो है व्यंजन में स्वर जुड़े होते हैं, जैसे क में जुड़ा है अ, ख में जुड़ा है अ, ऐसे करके। तो ये सब जानते रहो। फिर इनसे मेल से मिलने वाले अमात्रिक समात्रिक मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान करना है। वाक्य रचना कैसे करेंगे, जैसे कि सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, कौन सा वाक्य है, ये आप जानते रहो, ठीक। जितना हो सकेगा मैं दोस्त, मैं भी खुद भी बताऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, बस थोड़ा सा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहेंगी। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से स, श, श, ब, व, ढ, ड, अंग, छ, ड़, सॉरी छ, ड़, त, न, सॉरी त नहीं, तथा न की ध्वनियां। ये सब ध्वनियां हैं स्पेशली
कहाँ से कौन सी कंठ से बोली जा रही हैं, कि मूर्ध से बोली जा रही हैं, कि तालु से बोली जा रही हैं, ये सब आपको सीखना है और जानना है, और ये क्वेश्चंस बन के आएंगे। देख लीजिए, थोड़ा सा सीटेट से अलग है हिंदी, ये दिख रहा है ना, हिंदी भाषा के सभी ध्वनियां, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर। आप जानते हैं ना, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, अनुस्वार, अंग की मात्रा, अनुनासिक, ये सब जो है आपको जानना है। संयुक्ताक्षर, अनुनासिक, ध्वनियां, ये देखो, ये एक बात याद रखना दोस्त, तो ये अपने भाई के नाते बता रहा हूँ भाई, ये चीजें ना सुपर टेट में भी बहुत काम आने वाली हैं, आप जान लो। इस हिंदी को ना, यूपी टेट की सारी हिंदी आपको सुपर टेट में काम आएगी, यूपी टेट की सारी सीडीपी आपको सुपर टेट में काम आएगी। यहाँ तक कि आप अगर इंग्लिश भी, अगर आप पढ़ते हो, इंग्लिश लेते हो या संस्कृत भी लेते हो, जिनमें से कोई सा भी, तो वो भी आपको सुपर टेट में काम आने वाली है, इस सुपर टेट में भी काम आने वाली है ये सारी चीजें, ईवीएस भी। विराम चिन्हों की सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम कहाँ लगता है, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अल्प विराम, हाँ, कॉमा, अर्ध विराम ऐसे करके, पूर्ण विराम जानते ही हो, खड़ी पाई, ऐसे पूर्ण विराम इसमें देते हैं हिंदी में, और ऐसे इंग्लिश में तो फुल स्टॉप होता था। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जानते ही हैं, क्वेश्चन मार्क, विस्मय आदि बोधक, एक्सक्लेमेशन वाला, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये ऐसे विस्मय बोधक। तो विलोम, समानार्थी, तुकांत, अकतुकांत, समान ध्वनियों वाली शब्द क्या क्या है, सब जानते रहो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब बचपन से सुनते आए हो। बचपन, लिंग, लिंग काल, ये सब बता दूंगा आपको, विशेष तौर पे कैसे पहचान होती है विचन और लिंग, और ये सब रटना नहीं पड़ेगा, बैठ के आपको बता दूंगा। वचन, लिंग, काल, सब, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, शब्दों को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। वाच्य कैसे, समास, अलंकार के भेद, स्वर संधि, विजन संधि, विसर्ग संधि, संधियों की पहचान कैसे करते हैं, सब आपको बता दूंगा। डोंट वरी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो कुछ थोड़ा बहुत तो लाइक कर देना, और अगर अभी भी कोई आपका अपना हो तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों काम कर सकते हो दोस्त, कोई बुरा काम नहीं है ये। भाषा विकास का अध्यापन, भाषा विकास में आपको देखेंगे अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, ये देखो सीडीपी का ही हिस्सा है, लेकिन ये पेडागोजी वाले क्षेत्र में आ जाता है, पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र, ठीक है। आप देखेंगे शिक्षण शास्त्र जो है, वो हर एक आपको उसमें मिलेगा, मतलब कि भाषा में भी मिलेगा, मैथ में भी मिलेगा, आधा आधा पोर्शन मिलता है। 15 मार्क्स जो है वो शिक्षण शास्त्र के रहते हैं, और 15 जो है वो कंटेंट के रहते हैं। कंटेंट बोले तो मैथ के या ईवीएस के या भाषा के, जो भी, जैसे ये 15 मार्क्स में ही ये सब आ रहा है, ये सब हिंदी का व्याकरण वगैरह, और 15 में ये सारा का सारा सीडीपी है, मतलब एक तरह से पेडागोजी है। देखो रहे हो कितना महत्वपूर्ण हो गया है शिक्षण शास्त्र। तो ये सब बताऊंगा मैं आपको एक एक करके। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, वाला किसे किस प्रकार से उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर इसी तरह से मौखिक लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण कैसे करते हैं व्याकरण में, एक भिन्न कक्षा के में भाषा भी पढ़ाने की चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, कठिनाइयां क्या क्या हो सकती है, त्रुटियां, विकार क्या क्या हो सकते हैं, भाषा के कौशल कैसे होने चाहिए, LSRW कैसे फॉलो कर रहे हो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हाँ, ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि हिंदी में, दोनों में काम आने वाला है ये चीजें। तो शब्दों पे मत जाइएगा, भावनाओं पे जाइएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को हिंदी में आप जानते हैं क्या बोलते हैं भैया? सुनना, बोलना, लिख, पढ़ना, फिर लिखना आता है बाद में। हम लोग उल्टा चलते हैं, तभी तो हम लोग सीख नहीं पाए आज तक इंग्लिश को, बोलने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा से इसको राइटिंग पे ही लाते हैं, फिर सबसे पहले ग्रामर पे ही फोकस कर देते हैं, वो गलत है, बिल्कुल नहीं है। भाषा सीखने का तरीका ही नहीं है वो। पहले सुनो फिर बोलो सीधे, सुन के सिर से सीधा बोला, फिर पढ़ना और फिर लिखना है, उसके बाद लास्ट में लिखना होता है। हम लोग पहले लिखना शुरू करते हैं, ग्रामर। भाषा बोधगम्यता, प्रमेयता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, देखो आ गया LSRW, यही चीज वो बोल रहा है। अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संबोधन, देखो मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जब भी आए, मल्टीलिंगुअल होना है कि नहीं होना है हमें, तो होना है, बिल्कुल सही चीज है ये। बच्चा कोई भी भाषा बोल रहा है उसको प्रमोट करो, ठीक है, उसको डिमोरलाइज मत करो। उपचारात्मक अध्ययन, रेमेडियल टीचिंग, तो आप जानते हैं कब दिया जाता है, जब बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, आप उसको डायग्नोसिस कर लिए हैं, तो पहले उसको समझेंगे, निदान बाद में देंगे, पहले उसको समझेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम है उसको, तो पहले डायग्नोस फिर रेमेडियल टीचिंग होती है। अब देखिए, अगर कोई इंग्लिश ले रहा है, तो मैंने भी इंग्लिश ले रखा है, तो इंग्लिश है अनसिन पैसेज, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस जानते ही हो, अभी सेंटेंस के 5 प्रकारों के बारे में सब कुछ जानते ही होगे, ठीक है। नहीं जानते होगे तो हम लोग इसको भी लेके चलेंगे, असर्टिव है, चाहे आप देखो
क्वेश्चन वाला कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। देखो डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा लंबा, क्योंकि आप देख पा रहे हो अभी भी ये वीडियो मैं देख रहा हूँ लगभग 24 मिनट की, तो बस इस इतने में ही हो गई है। तो दोस्त जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। देखो समझो, इंग्लिश में व्हाट्सएप स्पीच करना है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव जो भी है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन सब करना है। टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। देखो ये स्पेशली बच्चों के लिए नहीं है जो आप कह रहे हो कि ये सब कुछ करना जरूरी है क्या, नहीं भाई। टेंस तुम्हें आता नहीं है क्या, जो बैठ के तुम्हें वह जाता है वह खाता है ये सब बताया जाए, वह जाता है का इंग्लिश बनाओ बैठ के, ही गोज, हाँ ये नहीं करना है भाई बैठ के, इतना टाइम नहीं अपने पास। 1 महीना है, 1 मंथ यू हैव ओनली, ओके। तो 1 महीना पूरा जून जो है आप लगाना है, और 1 महीने में आप जानते हैं बैठ के टेंस पढ़ेंगे तो नहीं निकल समय निकलेगा। तो हमें जो है एकदम स्पेसिफिक होकर के काम करना है, विशेषज्ञ के तौर पे, ठीक है, विशेष तौर पे। हमें कैसे भी करके 110 प्लस लाना है स्कोर ना, वो मैं बता रहा हूँ अभी कैसे आएगा, एग्जैक्टली कैसे आएगा। पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल जेंडर। अब देखो ये भाषा दूसरी दूसरी वाली उर्दू वगैरह ये सब नहीं मुझे समझ में आया, लेना है नहीं पता है, संस्कृत वगैरह वगैरह जो भी लेंगे वो अलग बात है, जिन लोगों का संस्कृत होगा तो वो देखेंगे अपना। लास्ट हम लोग बस ईवीएस का देख गणित कहाँ, गणित भी है देखो। गणित में देखो और कुछ नहीं है, विशेष तौर पे कंटेंट 15, देखो सब में तो 15 मार्क्स का कंटेंट आना ही आना है, कंटेंट 15 मार्क्स का है। कंटेंट समझ रहे हो ना, स्पेशली मैथ, मैथ में कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी है। और मैं आपको एक एक ये 2 3 4 5 वीडियो में आपको इसको मैथ्स को आसानी से क्लियर कर सकता हूँ, अगर आप समय दोगे तो। चूंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो आप देखते भी नहीं हो कई बार, तो मैं सोचता हूँ छोटा छोटा बनाने में वीडियो ज़्यादा लगेगा टाइम। संख्याएं हैं, संख्याओं का जोड़ है, घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समाप, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब क्या है यार, कुछ तो नहीं है, अब परेशान रहते हो। जोड़ घटाना गुणा भाग हम मानता हूँ कि जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत है। एक एक नियम, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, हाँ यूनिटरी मेथड आप बचपन से सुनते आओ कि 1 आम 5 रुपए का, तो भैया 5 आम 25 रुपए का हो जाएगा, कैसे होगा बात बताओ। प्रतिशत के रूप में परसेंटेज, ये सब थोड़ा बहुत आएगा। देखो ये चीजें जो हैं यही सीटेट से थोड़ा सा अलग बनाती हैं इसको, इस यूपी टेट को। परसेंटेज ये आपको सीटेट में नहीं पूछता है, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस ये आपको सीटेट में नहीं आता है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ये सब नहीं आता है, ना ही ये सब इतनी सारी ज्योमेट्री कोड वृत्त त्रिभुज वृत्त। हाँ ये आता है, मनी वाला आता है, धन रुपए के बारे में आता है, पैसा के बारे में कैसे कन्वर्ट करते हैं 1 रुपए में 100 पैसा। मापन समय तौल धारिता लंबाई ये सब भी रहता है सीटेट में। त्रिभुज आयत वर्ग चतुर्भुज ये सब नहीं आता है आपको सीटेट में, ये यूपी टेट में ही है स्पेशली। देखो स्पेशल स्पेशल चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। कैलेंडर ये नहीं आता है सीटेट में, कैलेंडर ये जो रीजनिंग का पोर्शन है वो भी आएगा इसमें, तो मैं ये भी बता दूंगा। आंकड़े मतलब आंकड़े वाली स्टेटिस्ट डेटा वाली बात ना, डेटा वाली बात आप जानते हैं सांख्यिकी में आता है, स्टेटिस्टिक्स में। तो ये सारी चीजें जो अलग हैं उसको तो करना ही पड़ेगा ना अलग से, सीटेट में नहीं की होगे उस चीज को। आयतन है, धारिता है, धन घनाभ, क्यूबाइड क्यूब ये सब, क्षेत्रफल आयत वर्ग ये सब का, रेलवे बस समय सारणी ये सीटेट का है, लेकिन ये नहीं है आयतन, ये क्या बोलते हैं क्यूब क्यूबाइड और ये सब नहीं है इसमें सीटेट में। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण निरूपण ये सब, ठीक है। डेटा हैंडलिंग बोलते हैं जिसको, बोलते हैं ना भाई डेटा हैंडलिंग। तो कहीं ना कहीं आपने केवीएस पीआरटी के लिए भी देखा होगा इस चीज़ को, डेटा हैंडलिंग आता है। देखो मेरी राइटिंग में मत जाना, बहुत बेकार है बद्दी है, लेकिन समझ में आएगा आपको, ना समझ में आएगा बोल देना भाई। अब ये देखो फिर से आ गया पेडागोजी, आ गया ना। हर एक सब्जेक्ट की अपनी पेडागोजी होती है, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी हो, ईवीएस पेडागोजी हो, हर जगह है। 15 मार्क्स इसी से बन जाने हैं। पेडागोजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे ना कहाँ से लाना है 110, देखो ना 5 सब्जेक्ट में 15 15 आप देखो, 5 भी मत बोलो, एक तो 30 नंबर सीडीपी, टोटल सीडीपी वही है, सीडीपी ही है, बाकी 15 15 चार और में देख लो, टोटल कितना हो गया दोस्त, 15 चौके 60 30 90 नंबर का तो सिर्फ पेडागोजी आ जा रहा है। बताओ ना क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। 90 नंबर तो सिर्फ पेडागोजी सीडीपी दे रही है आपको, पेडागोजी। इतना स्पेशली करके आपको बता रहा हूँ, 90 आप इधर से लाओगे। और 20 नंबर कंटेंट में 20 नंबर प्लस भी नहीं लाओगे क्या। कंटेंट बोले तो मैथ्स है 15 नंबर का, बहुत इजी है। फिर इसी तरह से आप ईवीएस को मैं इजी नहीं बोलूंगा भाई, ईवीएस बहुत कुछ आता है। हाँ ईवीएस का थीम वगैरह इंपॉर्टेंट है, जैसे को ये सारा थीम है, थीम ईवीएस, ईवीएस का थीम, ये तो आप सीटेट की तरह देख सकते हैं इसको। ईवीएस में सीटेट की तरह तरह लेके चल सकते हो, जैसे परिवार है, भोजन स्वास्थ्य स्वच्छता है, आवास पेड़ पौधे जंतु।
हमारा परिवेश, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मेला, मेला जैसे ही आया भैया, मेला दिलों की आता है, एक बार जाके चला जाता है। तो आइए देखते हैं, मेला जो है वो उत्तर प्रदेश का मेला होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो मेला है वो आपको देखना है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेले। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति या व्यवसाय, जल जल ये जो है सीटेट की तरह ही है, थीम ऑफ ईवीएस में आता है। यातायात और संचार, खेल खेल भावना से खेलें। भारत, नदियां, पठार, पर्वत, अब ये सब पूरा पूरा महाद्वीप महासागर, ये क्या हो गया? ये पूरा तुमको ईवीएस बोल करके दे दिया भैया, पटका दिया, चपका दिया। जियोग्राफी, अब चाहे आप तो इसको या तो पढ़ो या मत पढ़ो भाई, मैं तो कहूंगा आप इसको छोड़ दो। यही तो है कुछ, ये पढ़ने से जरूरी ज्यादा है नंबर गेन करने के लिए कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है। हमारे प्रदेश की नदियां पठार बना जाते हैं, ये भी पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है। अब ये पूरा संविधान जो जिसको आता हो पॉलिटी वो तो ठीक है भाई, जो पहली बार है क्या वो बैठ करके पढ़ेगा एक महीने में ये सब? बोलो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्या छोड़ना है ये भी जरूरी है। 110 प्लस ही तो बोल रहा हूँ ना भाई, 110 प्लस कितने में? 150 में, आउट ऑफ 150, वो भी तब जब आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तब तो आप ले आओगे ना भाई। कई सारी चीजें तुक्के भी समझ में आएगा, तुक्के कैसे लेना लगाने हैं वो सब भी बता दूंगा बैठ के। अब तुक्के का वीडियो नहीं अलग से बनाऊंगा कि तुक्के की मार्किंग कैसे करते हैं, चलो बता दूंगा छोटा सा वीडियो, अगर तुम्हें अगर डिमांड में होगा तो वो भी बता दूंगा। तुक्का कोई स्पेशल नहीं होता भाई, जो चीज पढ़े हो वही तुक्का है। अगर आपका प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करते हो। शासन व्यवस्था में ये सब, ग्राम पंचायत व्यवस्थापिका, ये सब तो पूरा पॉलिटी तो पकड़ा दिया है। अब पर्यावरण, आवश्यकता, महत्व, ये सब चीजें ईवीएस की हैं भाई, तो इसको कर लिया जाएगा। फिर इसी तरह से ईवीएस की पेडागॉजी भी आ गई, हर जगह पे आपको पेडागॉजी मिलनी मिलनी है। शिक्षण शास्त्र देख लो, ये पूरा 15 मार्च का है, 15 मार्च का। यही बोला था ना, 15 15 15, 4 60 और 31 सीडीपी टोटल हो गया। यही है भैया मेन तरीका यूपी टेट में, हाउ टू स्कोर 110 प्लस, ठीक है। बाई मनीष ओझा मेरा नाम है, टीचिंग केंद्र आपका चैनल है। और इस तरीके से अगर आप चाहें तो इस चैनल को भैया अभी तक नहीं किया है तो कर दो भाई, अब कब करोगे? समय आ गया दोस्त, हाँ, समय आ गया क्या करने का। लाइक कर दो भाई वीडियो अगर पसंद आए तो, और चैनल सब्सक्राइब करके रखो, काम की चीज़ें दूंगा इस पे, कोई बकवास नहीं करता मैं, कभी भी देख लेना, पूरी वीडियो उठा के देख लेना। फिर शेयर करने की कोशिश जरूर करना दोस्त, ठीक है, ताकि शेयरिंग इज केयरिंग बन के रहे, और यही से आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगी चाइल्ड साइकोलॉजी करने की, ठीक है। थैंक यू।